नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवोशनल इंडियन। जय भोले की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवोशनल इंडियन में। आपने सप्त चिरंजीवियों के बारे में तो सुना ही होगा, यानी 7 ऐसे व्यक्ति जो कई युगों से जीवित हैं और आज भी धरती पर मौजूद हैं। लेकिन आज हम जानेंगे अष्ट चिरंजीवियों के बारे में, यानी 8 ऐसे व्यक्ति जो कई युगों से जीवित हैं और आज भी धरती पर मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कौन कौन है अष्ट चिरंजीवी। वे कौन हैं जो अमर हैं और आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। वे 8 चिरंजीवी कौन कौन हैं? यह कथा उन 8 लोगों की है जो युगों युगों से जिंदा हैं। कोई तो वरदान के कारण जिंदा है, तो कोई श्राप के कारण कभी मरेगा ही नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे 8 लोग मिलते हैं जो अमर हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अष्ट चिरंजीवी यानी 8 ऐसे लोग जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और इनकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी और ना ही ये कभी बूढ़े होंगे। तो चलिए जानते हैं वह 8 चिरंजीवी कौन कौन है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक मान्यता यह भी है कि जब कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब यह 8 चिरंजीवी उनकी सहायता करेंगे। चलिए आपको बताते हैं वह कौन कौन है जो कई युगों से जीवित हैं और पृथ्वी पर इस समय मौजूद भी हैं। नंबर 1, अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और वह उसे वापस लेने में भी असमर्थ था। इसका एक कारण यह भी है कि अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या उस वक्त की जब वह रात को बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। इसी वजह से भगवान कृष्ण ने दंड स्वरूप उसके माथे पर लगी मणि निकाल ली थी, जो उसके जन्म से ही उसके माथे पर थी, जिससे उसके माथे पर घाव हो गया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा, यह घाव कभी नहीं मरेगा और उस घाव से हमेशा पीप बहती रहेगी। कलयुग के अंत तक इसी घाव के साथ पृथ्वी पर तड़पते हुए भटकते रहोगे। नंबर 2, राजा बलि। राजा बलि जो भक्त प्रहलाद के वंशज हैं और असुरों के राजा थे, जिसने देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। बलि की वजह से सभी देवी देवता बहुत दुखी थे। दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। बलि बहुत ही अहंकारी था। उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। भगवान विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुंचे और दान में 3 पग धरती मांगी, यानी कि 3 कदम। अहंकारी बलि ने सोचा कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूँ। राजा बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे। उस समय शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। दरअसल शुक्राचार्य यह जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु जी हैं
शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि ये छोटा बच्चा नहीं है जिसे तुम छोटा बच्चा समझ रहे हो, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं और ये तुम्हें ठगने आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर बलि बोला कि अगर ये भगवान है और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की डंडी में जाकर बैठ गए ताकि कमंडल से पानी ही बाहर ना निकले और राजा बलि संकल्प ना ले पाए। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली सी लकड़ी ली और कमंडल की डंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया। एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ये सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। बलि की इस दानवीरता को देखकर वामन देव प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल का राजा बना दिया। राजा बलि ने भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को सब कुछ दान कर दिया। इसकी दानशीलता देखकर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु इनके द्वारपाल बन गए थे। नंबर 3, हनुमान जी। धर्म शास्त्रों के मुताबिक हनुमान जी को कई वरदान प्राप्त हैं। हनुमान जी को अमरता का भी वरदान प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं प्रभु को किसने दिया अमरता का वरदान। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया और प्रभु श्री राम की अंगूठी देते हुए कहा, प्रभु जल्द ही आपको लेने आएंगे। प्रभु श्री राम की अंगूठी पाकर माता सीता बहुत प्रसन्न हुई और इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को अजर और अमर होने का वरदान दिया। नंबर 4, वेद व्यास जी। वेद व्यास ऋषि पाराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। वेद व्यास ने चारों वेद, श्रृंग वेद, अथर्व वेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है और वेद व्यास ने 18 पुराणों की भी रचना की है। नंबर 5, विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को बहुत समझाया कि वह भगवान श्री राम से बैर ना करे और माता सीता को आदर सहित लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना और लात मारकर अपने भाई विभीषण को लंका से निकाल दिया। फिर विभीषण राम जी की शरण में चले गए और रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी और लंका का राजा बना दिया। विभीषण ने प्रभु श्री राम का साथ दिया। उसने रावण को समझाया भी था कि वह श्री राम से युद्ध ना करे, लेकिन रावण माना ही नहीं। विभीषण की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु राम ने विभीषण को अमरतत्व का वरदान दिया। माना जाता है कि आज भी विभीषण पृथ्वी लोक पर मौजूद है। नंबर 6, कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। 8 चिरंजीवियों में वे भी एक हैं।
महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के गुरु कृपाचार्य थे। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल पर इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम सरद्वान था। उनका जन्म बाणों के साथ ही हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में कोई रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र भी उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से हटाने के लिए नामपदी नामक एक देव कन्या को उनके पास भेज दिया। उस देव कन्या के सौंदर्य के प्रभाव से सरद्वान इतने काम पीड़ित हुए कि उनका वीर्य स्खलित होकर सरकंडे पर गिर गया और वो सरकंडा 2 हिस्सों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। माता पिता दोनों ने इन्हें जंगल में छोड़ दिया। जहां महाराज शांतनु ने इनको देखा, इन पर कृपा करके दोनों को पाला पोसा, जिससे इनके नाम कृप तथा कृपी पड़ गए। इनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और उनके पुत्र अश्वत्थामा हुए। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वह कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये कौरवों के साथ थे और उनके नष्ट हो जाने के बाद पांडवों के पास आ गए। बाद में इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। भागवत के अनुसार सावर्णी मनु के समय कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में होती है। नंबर 7, परशुराम जी। भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से छठा अवतार परशुराम जी का है। परशुराम के पिता थे ऋषि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। शुरू में इनका नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उन्हें एक परसा भेंट स्वरूप दिया था। इसके बाद ही वह परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। नंबर 8 है ऋषि मार्कंडेय। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे, फिर कैसे चिरंजीवी हुए मार्कंडेय? मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शंकर से संतान की कामना की और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। शिवजी ने मुरकुंडू से पूछा था कि तुम्हें दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र। तब मृकंडु ऋषि ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष शुरू हुआ तो मृकंडु मुनि शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब मृकंडु मुनि ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई, तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित करके आराधना में जुट गए और तय समय पर काल के दूत उसके प्राण लेने के लिए आ पहुंचे, लेकिन कोई भी दूत मार्कंडेय के नजदीक भी नहीं जा सका, क्योंकि मार्कंडेय भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे। इसके बाद खुद ही यमराज मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए वहां पहुंच गए और मार्कंडेय को साथ चलने के लिए कहा। तब मार्कंडेय ने कहा, मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्त्रोत्र से सत्वन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूं तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ले जाने चाहा।
ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर अपने पैरों से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिव जी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत करके न केवल मार्कंडे के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उसकी भक्ति से खुश होकर उन्होंने सदा सदा के लिए मार्कंडे की आयु को बढ़ने से रोक दिया और काल मुक्त भी कर दिया। मार्कंडे आज भी 16 वर्ष की आयु में धरती पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 चिरंजीवी जो आज भी धरती पर मौजूद है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव, जय हिंद।